नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं शशि भूषण। आज हम चर्चा करेंगे समस्तीपुर लोकसभा सीट को लेकर। दोस्तों, मालूम है बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है और चौथे चरण का मतदान शुरू हो गया है। चौथे चरण में कांग्रेस के हिस्से समस्तीपुर सीट मिली है और समस्तीपुर सीट को लेकर अभी तक महागठबंधन एक प्रत्याशी नहीं तय कर पाया है। उधर एनडीए की प्रत्याशी शांभवी ऑलरेडी नामांकन कर चुकी है। अभी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी मैदान में घोषित नहीं किया गया है। स्थिति यह है कि अब मात्र नामांकन में 5 दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है। अब इसका क्या असमंजस है ये कांग्रेस पार्टी बता भी नहीं पा रही है। मालूम हो कि बिहार में लोकसभा चुनाव के तहत कांग्रेस को कुल 9 सीटें मिली हैं, जिसमें 3 सीट उसकी दूसरे चरण की है, जिसके चुनाव प्रचार में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लगा चुके हैं। और समस्तीपुर एक बड़ा इम्पोर्टेंट उसके लिए चुनावी दाव है। हालांकि पिछले 3 लोकसभा चुनावों से कांग्रेस यहाँ प्रत्याशी तो उतारती रही है और महागठबंधन के तहत लालू प्रसाद भी समस्तीपुर को कांग्रेस के ही खाते में डालते रहे हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनावों को देखें, जिसमें 2009, 2014 और 2019, इन तीनों लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने डॉक्टर अशोक कुमार, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारती रही है। हालांकि उनको सफलता कभी नहीं मिली है। 2009 में भी वो कांग्रेस के प्रत्याशी के मुकाबले में थे। तब अभी के वर्तमान जो सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं महेश्वर हजारी थे। महेश्वर हजारी ने उनको 2009 में शिकस्त दी थी। महेश्वर हजारी जदयू के प्रत्याशी थे और वह चुनकर लोकसभा गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव को देखें तो एक बार फिर अशोक कुमार को वहां से टिकट मिला और 2014 में बिहार में राजद और जदयू दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में थे। इसमें लालू यादव के उम्मीदवार तो नहीं थे, लेकिन यहाँ से 2014 में अशोक कुमार थे, जिनको एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी लोजपा के रामचंद्र पासवान ने शिकस्त दी थी। रामचंद्र पासवान को यहाँ 2,70,000 वोट मिले थे, जबकि अशोक कुमार को 2,63,000 वोट मिले थे। मामूली अंतर से यहाँ लोजपा को जीत मिली थी। 2019 में भी कांग्रेस ने यहाँ से डॉक्टर अशोक कुमार को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन उस चुनाव में भी कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। एक बार फिर रामचंद्र पासवान, जो लोजपा के तहत जिनको सीट मिली थी, उन्होंने शिकस्त दे दी थी। अब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है और जदयू की तरफ से अशोक चौधरी, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनकी बेटी शांभवी चौधरी वहां से चुनाव लड़ रही है और एनडीए प्रत्याशी के रूप में उन्होंने पर्चा भर दिया है। बिहार के इस लोकसभा चुनाव को लेकर और इसके अलावा 5 अन्य सीटें हैं जहां पर आज तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। अब ये क्या असमंजस बनी हुई है कांग्रेस के अंदर। प्रत्याशी को न समय मिलेगा, न चुनाव प्रचार करने का अवसर बहुत समय मिलेगा। दूसरी ओर एनडीए ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया था, उसके नाम की पहले ही घोषणा कर चुकी थी और उसका लाभ उस प्रत्याशी को मिलेगा। हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब अगर महागठबंधन के प्रत्याशी को टिकट भी मिलता है तो उसको 6 विधानसभा में जनसंपर्क चलाने में तो एक चुनौती होगी। और वर्तमान स्थिति यही बनी हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जानना चाह रहे हैं कि यहाँ से आखिर कौन प्रत्याशी मिलेगा। कांग्रेस ने इस सीट को लेकर अभी बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी को कांग्रेस में शामिल करा लिया। शामिल तो उन्होंने कांग्रेस में करा लिया, लेकिन सन्नी हजारी की अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि उनको समस्तीपुर सीट कांग्रेस देगी या नहीं देगी। इसके पहले एक पूर्व आईपीएस अधिकारी
वीके रवि को भी कांग्रेस अपने पार्टी में शामिल करा चुकी है। उन्होंने भी अपनी इच्छा यहाँ जताई है कि वो समस्तीपुर लोकसभा सुरक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और ये दोनों प्रत्याशियों की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। देखना है कि इनकी तस्वीर कब साफ होती है या कोई तीसरा कैंडिडेट यहाँ उतारा जा रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।